भगवान कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत। पर कण कण में रहने वाला भगवान दिखता कैसे है, पहचानेंगे कैसे। के बाद जब आप दर्शन करते हैं तो वो भावनात्मक रूप से मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। जैसे आप एक हैं पर आपके रूप चार हो गए, क्योंकि आपको देखने वाले चार हैं। सवाल ये है कि जब भगवान कण कण में रहते हैं, सब जगह रहते हैं, तो मंदिर जाने की क्या जरूरत है। ये सवाल किसी ने पूछा। जैसे बच्चे को, पहली क्लास के बच्चे को बताना पड़ता है ब्लैक बोर्ड में या पुस्तक में लिखा होता है, जैसे ए, तो ए फॉर एप्पल, उसे एप्पल दिखा के बताना पड़ता है ये एप्पल है। फोटो बनी रहती है ना उसमें, ये देखो ये एप्पल। जब वो तस्वीर देखता है ना तो फिर सही में एप्पल मिलता है, पहचान। अरे एप्पल हमने पढ़ा इसके बारे में, उसने हाथी के बारे में पढ़ा, एलिफेंट के बारे में पढ़ा। तो जब हाथी के बारे में पढ़ा तो उसने पहले हाथी का चित्र देखा। क्या देखा? चित्र देखा पहाड़े में, पुस्तक में। और एक दिन उसके सामने हाथी आया तो उसने अपनी माँ 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 देखो हाथी, माँ हाथी हाथी। माँ ने कहा तुझे कैसे पता कि ये हाथी है? बोले हमने पढ़ा था। तो हाथी का चित्र इसलिए दिखाया जाता है ताकि वो चित्र के हाथी को देखकर असली हाथी को पहचान सके। चित्र के शेर को देखकर वो असली शेर को, बोलो, पहचान सके। चित्र बताया जाता है, मैप होता है, नक्शा होता है हर जगह का। तो जैसे असली हाथी को पहचानने के लिए फोटो का सहारा लेना पड़ता है, असली शेर को पहचानने के लिए फोटो चाहिए, उसी प्रकार कण कण में तो भगवान है, पर कण कण में रहने वाला भगवान दिखता कैसे है, पहचानेंगे कैसे। इसलिए उनके ये मंदिर बनाए जाते हैं, उनके विग्रह बनाए ऐसे हैं। अब इनको देख लो, फिर जब मिलेंगे असली तो पहचान ले। अरे मैं तो देखा था इनको, बिहारी जी का रूप। भगवान का ये रूप उस रूप से बिल्कुल ऐसे ही मिलता है जैसे हाथी का रूप अखबार में, पुस्तक में, पहाड़े में जो आपने देखा हूबहू सेम वैसे ही है। फर्क ये है कि वो चित्र है, वो असली है। अब आप ये मत समझ लेना कि फिर ये तो चित्र ही है ना, ये विग्रह ठाकुर जी इस कलिकाल में इस रूप से ही हम सबको प्राप्त होंगे। जैसे बताओ, व्हाइट कलर का शेर आप में से किस किस ने देखा? सफेद शेर आपने देखा? देखा है? आप लोगों ने देखा है? देखने वाले केवल 10-5 लोग हैं और ना देखने वाले 90 लोग हैं। तो 90 लोगों को वो शेर कैसे दिखाया जाएगा? उनके पास तो केवल फोटो रहेगी, क्योंकि अब वो असली में वो लुप्त हो गए। अब वो प्रजाति धीरे धीरे लुप्त होने की स्थिति में। आज हमारे देश में, पहले आपने देखा होगा चिड़िया, गौरैया पहले सबके आंगन में फुदका करती थी। छोटी सी नन्ही सी चिड़िया ची 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 करती रहती थी। अब वो देखने को भी दुर्लभ हो गई। देखते देखते जब से ये 5G 4G 3G आए, इसमें चिड़ियाओं का बहुत नुकसान हुआ, पक्षी बहुत मारे गए। मोर देखने को नहीं मिल रहा है, अब कम हैं, चीजें हैं पर कम। पहले बहुत सारे अन्य पक्षी देखने को मिलते थे गांव में, चिड़िया, अनेक प्रकार की चिड़िया, बहुत सुंदर सुंदर चिड़िया आती थी, सब लुप्त हो गई। उनकी केवल क्या रह गई हैं? फोटो, तस्वीर। उसी तरह
भगवान इस कलिकाल में केवल विग्रह के रूप में स्थापित है। इस कलिकाल में भगवान प्राप्त होंगे तो विग्रह के रूप में। भगवान तो कण कण में रहते हैं, लेकिन उस कण कण के परमात्मा को पहचानने के लिए, अब जैसे किसी की गाड़ी पंचर हो जाए तो गाड़ी पंचर हो जाएगी तो हवा ही डाली जाएगी, लेकिन हवा तो सब जगह रहती है, तो कहीं से भी हवा डाल लो नहीं, उसे एक विशेष स्थान पर ले जाना पड़ेगा जहां मशीन लगी हो, पाइप के द्वारा मशीन से हवा प्रेशर से आती हो और वो ट्यूब में लगाया जाए, तब हवा उसमें भरी जाएगी। जबकि हवा तो सब जगह है, लेकिन सब जगह की हवा उस ट्यूब में भरने के योग्य नहीं है। एक विशेष मशीन के द्वारा ही, पाइप के द्वारा वो प्रवेश करती है। उसी तरह कण कण में तो भगवान है, पर कण कण के भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कैसे करेंगे? इसलिए विशेष प्रकार का मंदिर बनाया जाता है, मंदिर में विग्रह बनाया जाता है, उस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। इसके बाद जब आप दर्शन करते हैं तो वो भावनात्मक रूप से मंदिर से निकलकर आपके मन मंदिर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए मंदिर जरूरी है। ईश्वर तो व्यापक है, लेकिन मंदिर जरूरी है, क्योंकि वह व्यापकता का स्वरूप कैसा होगा? ऐसा होगा, जगन्नाथ जी जैसा होगा, बिहारी जी जैसा होगा, विट्ठलनाथ जी जैसा होगा। इसलिए हमारे देश के हर जगह जगह पर भगवान के मंदिर बनाए गए, ताकि इस रूप में आप इनको ध्याओ। रूप अनेक हैं पर बात एक है। महाराष्ट्र के लोग विट्ठलनाथ जी का ध्यान करते हैं। किसका ध्यान? विट्ठल विट्ठल विट्ठला पांडुरंग विट्ठला। गुजरात के लोग द्वारिकाधीश का ध्यान करते हैं, श्री कृष्ण का जाप करते हैं। वृंदावन के लोग, ये उत्तर भारत के लोग राम का ध्यान करते हैं अयोध्या में, कृष्ण का ध्यान करते हैं वृंदावन में, है ना। वहां और उत्तर में जाइए, पूरब में जाइए तो जगन्नाथ जी के रूप में, दक्षिण में चले जाइए तो रंगम श्रीरंगम रंगनाथ जी, रामेश्वरम। पूरब में जाइए, उत्तर में जाइए तो यहाँ बद्रीनाथ जी के रूप में। तो भगवान तो वही है, पर अनेक जगह बैठे हैं, अनेक रूपों में। अच्छा, आपके रूप कितने हैं? आप बताओ, आपसे सवाल, आपके कितने रूप हैं? भैया बताओ, आपके कितने रूप हैं? हाँ, मेरी प्यारी मैया सत्संगी है। आप बताओ, आपके कितने रूप हैं? एक, दो, अनेक, कितने? फिर भी गिन लो। आपके कितने रूप हैं बताओ? आपके बहुत सारे। कौन कौन से? जैसे नहीं, पीछे वाले भैया आपके कितने रूप हैं? कितने? हम सबके बहुत सारे रूपों में, कुछ रूप में आपको गिनाता हूं। जैसे स्त्री के 4 रूप होते हैं। पहला रूप मां, दूसरा रूप पत्नी, तीसरा रूप बहन, चौथा रूप बेटी। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले कितने हैं? आपका पिता जिस भाव से आपको देखेगा, आपका पति उस भाव से ना देखेगा आपको। जिस भाव से आपका पति देखेगा, उस भाव से भाई ना देखेगा आपको, और जिस भाव से भाई देखेगा, उस भाव से बेटा ना देखेगा आपको। आप एक ही हो, पर आपको देखने वाले 4 हैं। पिता, पति, भाई और पुत्र। देखने वाले 4 हैं, तो आप एक हैं, पर चारों के लिए 4 रूप हो गए। और रूप ही नहीं, चारों के लिए 4 व्यवहार भी हैं। बोलो हाँ या ना? मैया, समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है आपको? नहीं आ रही है? जैसे आप एक हैं, पर आपके रूप 4 हो गए, क्योंकि आपको देखने वाले 4 हैं। आप तो एक हैं, पर आपको देखने वाले 4 हैं। उसी तरह ईश्वर एक है, पर देखने वाले अलग भक्त, अनेक जगह पर के अनेक अलग अलग भक्त हैं। तो जिस भक्त ने जिस रूप में देखा, उन्होंने वो भाव से तैयार कर दिया विग्रह उनके लिए, वो हो गए। तो ईश्वर एक है। किसी ने उन्हें विट्ठलनाथ जी के रूप में देखा, कमर में हाथ रखे हुए, तो उनके लिए विट्ठलनाथ जी हो गए।
किसी ने उन्हें एक हाथ कमर में और एक हाथ ऊपर गिरिराज जी को धारण किए देखा तो श्रीनाथ जी हो गए। किसी ने उन्हें बांसुरी बजाते देखा तो बिहारी जी हो गए, हाँ या ना। किसी ने उन्हें भक्तों के लिए हाथ बढ़ाते देखा ऐसे तो उनके लिए जगन्नाथ जी हो गए। जगन्नाथ जी के हाथ आ गए ऐसे गले लगाने के लिए, क्या हो हम तुम्हें गले लगा लें, भक्त को गले लगाने के लिए जगन्नाथ जी के हाथ आ गए। तो भगवान तो एक ही हैं, लेकिन चूंकि भगवान के भक्त अनेक हैं तो किसी ने उन्हें इस रूप में देखा, किसी ने उन्हें इस भाव से देखा, किसी ने पुत्र भाव से देखा, किसी ने पति भाव से देखा, किसी ने पिता भाव से देखा, किसी ने माँ भाव से देखा। भगवान को जब माँ के भाव से देखा तो भगवान दुर्गा हो गए, पिता भाव से देखा तो विष्णु हो गए, राम हो गए, कृष्ण हो गए। पुत्र भाव से देखा तो यशोदा के कन्हैया हो गए, भाई के भाव से देखा तो द्रौपदी के कृष्ण हो गए। तो भगवान तो वही है, देखने वालों के भाव बदलते चले गए, रूप बदलते। ईश्वर एक है अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। इसलिए परमात्मा तो सदा एक है, आप संदेह ना करिएगा। तो भगवान कितने हैं मेरी मां, रूप कितने हैं। इसलिए भगवान को अधिक से अधिक सुना करो, कथाएं सुना करो, भगवान का ध्यान किया करो, मन मंदिर में गोविंद को बसाया करो। श्री परीक्षित जी महाराज, मंदिर क्यों बनाए जाते हैं? इसलिए कि आपका ध्यान केंद्रित हो जाए, इसलिए मंदिर जरूरी है। भगवान तो सब जगह है। वही सुखदेव भगवान कहते हैं तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, सब में भगवान देखो। अच्छा ये बताओ, जब आप पहली बार पढ़ने गए तो कक्षा 1 से हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। पहली कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। कक्षा 1, कक्षा 5, कक्षा 10। डायरेक्ट कोई पीएचडी करेगा क्या? डायरेक्ट कोई इंजीनियर हो जाएगा क्या? भाई पहली, 5वीं, 10वीं तो पढ़ना पड़ेगा, 12वीं तो करनी पड़ेगी, कॉलेज तो करना पड़ेगा, तब आगे की डिग्रियां मिलेंगी आपको। सिस्टम है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अच्छा ये बताओ, कोई बच्चा सोचे कि मैं 10वीं में ही रहूं तो हर साल वो 10वीं पढ़े तो कोई लाभ है इसका? पिछले साल भी 10वीं, इस बार भी 10वीं, अगले वर्ष भी 10वीं, नहीं भाई। 10वीं पढ़ लिया तो 11वीं में जाओ, 11वीं पास कर लिया तो 12वीं में जाओ, 12वीं कर लिया कॉलेज में प्रवेश करो। यही तो सिस्टम है। उसी तरह पहले क्लास 1, जैसे मां, मां कौन है? जोर से बोलो, मां कौन है? मां कौन है? मां कौन है? भगवान। मां कौन है? जननी जन्म भूमश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मां भगवान है। तो पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो। पहले अपनी, ध्यान से सुनना, आखिरी में मैं क्या कहूंगा वो ध्यान देना। पहले अपनी मां को भगवान के रूप में देखो, फिर अपने पिता को भगवान के रूप में देखो। बच्चा पहली बार डायरेक्ट कॉपी नहीं भरता, पहले वो हाथ पकड़ के माँ लिखवाती है, ऐसे का, ऐसे खा, ऐसे गा, ऐसे ए बी, हाथ पकड़ पकड़ के माँ लिखवाती है। फिर जब उसे लिखना आता है ना तो हाथ नहीं पकड़ना पड़ता, वो अपने से लिखना सीख जाता, धीरे धीरे अभ्यास, प्रैक्टिस। उसी तरह पहले अपनी माँ को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, माँ भगवान है। फिर अपने पिता को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, फिर अपने गुरु को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, फिर संतों को, ब्राह्मणों को, गाय को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, फिर पीपल को, तुलसी को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो। जब आप नदियों को, समुद्र को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस करो, जब इन सबको भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस हो जाएगी, तब पत्थर को भगवान के रूप में देखने की प्रैक्टिस कर लेना। ये पीएचडी है।
जो आदमी अपनी माँ को भगवान के रूप में नहीं देखता, पिता को भगवान के रूप में नहीं देखता, वो पत्थर को पत्थर ही मानेगा। वो पत्थर को कभी भगवान नहीं मान सकता। पत्थर को भगवान वो लोग मानते हैं जो अपने माँ बाप को भगवान मानते हैं। जिसने माँ को भगवान देखा, पहले चैतन्य में ईश्वर को देखो। चेतना में माँ चैतन्य है, पिता चेतन है, गुरु चैतन्य है, आम, नीम, बट, तुलसी चैतन्य है, चैतन्य शक्ति है। इसके बाद आती है जड़। जड़ क्या है? पत्थर क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करतार। जड़ चेतन। चेतन क्या है? तुम्हारी माँ चेतन है या जड़ है? जड़ है। क्या है? आपकी माँ, आपके पिता क्या है? जड़ है, चेतन है। चेतन मतलब जिसमें चेतना है, जिसमें जान है, उसे चेतन कहते हैं। और जिसमें जान नहीं है उसमें क्या कहते हैं? उसको जड़। पत्थर जड़ होता है। बोलो हाँ। तो हमारी उपासना कहां से शुरू हुई? हमारी उपासना जड़ से शुरू नहीं होती, चेतन से शुरू होती है, जड़ में जाके पूरी हो जाती है। मीन्स माँ को जिसने अपनी माँ को भगवान के रूप में देखा, जिसने पिता को भगवान के रूप में देखा, जिसने गुरु, गाय, इसलिए हमारे यहाँ गाय को भगवान माना जाता है, पीपल, आंवला को भगवान के रूप में देखा जाता है, नदी, समुद्र को हमारी प्रकृति की पूजा है। हम हिंदू भारतीय प्रकृति के पुजारी हैं। जो इन चेतन वस्तुओं में भगवान को देखेगा, जो अपनी माँ, अपने पिता, अपने गुरु में भगवान को देखेगा, फिर जब वो पत्थर को देखेगा ना, तो उसे पत्थर में भी भगवान का ही दर्शन होगा। वो जहां देखे सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। आप सोचें कि हम डायरेक्ट मंदिर में जाएं और भगवान को देखें? ना साहब, पहले तुम कक्षा 1 पढ़ो, 2 पढ़ो, 3 पढ़ो, 4, फिर पीएचडी करना। 10वीं 11वीं हुई नहीं, 12वीं हुई नहीं, कॉलेज हुई नहीं, सीधा पीएचडी कैसे होगा भाई? क्यों जी? सही। तो अपनी माँ को तुमने भगवान देखा नहीं, पिता को भगवान माना नहीं, तो डायरेक्ट तुम पत्थर में। इसलिए लोग कहते हैं मंदिर में पत्थर है। हाँ, तुम्हारे लिए पत्थर है, तुम्हारे लिए पत्थर है, क्योंकि ये सबके बस की बात भी तो नहीं है ना साहब। हाँ, अच्छा ये बताओ, बिजली का तार है, बिजली का तार है, वहां एक आदमी समझदार बैठा है, बिजली का तार, उसे पता है कि करंट है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, उन्हें नहीं पता। वो जाते हैं बिजली के तार के पास, और यदि किसी ने टच कर लिया तो करंट लगेगा कि नहीं? बिजली ये नहीं कहेगी कि ये बच्चा है, इसे तो पता ही नहीं था, तुम्हें भले पता नहीं था, छुआ है तो करंट लगेगा। और पता है तो आप बचोगे। उसी तरह मंदिर में जो बैठे भगवान हैं, उनमें सभी शक्तियां हैं, वो भगवान हैं, लेकिन जिन्हें पता है कि ये भगवान है, वो तो उन शक्तियों को ग्रहण कर लेते हैं दर्शन करके। जानकारी है कि ये भगवान है, ये मूर्ति नहीं है, पत्थर नहीं है, लेकिन जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कभी माँ को भगवान नहीं माना, पिता को नहीं माना, उनके लिए तो पत्थर है। तो ये तो मानने का विषय है साहब। हम हिंदू बड़े साइंटिफिक हैं। हम ना आंवला नवमी में आंवले की पूजा करते हैं, एकादशी में तुलसी की पूजा करते हैं, बड़ी एकादशी में तुलसी विवाह। और हमारे यहां बट वृक्ष की पूजा होती है साल में एक बार। बताओ वो कौन सा दिन होता है? होता है ना। हमारे यहाँ तो गांव में छोटे छोटे मिट्टी के ना दुल्हन बनाते रहे, उसके मिट्टी के, उनकी विवाह, जिनसे फिर विवाह का मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है। तो कहने का अर्थ है हम हिंदू लोग किसकी पूजा करते हैं? वट वृक्ष की, पीपल की। ये वट वृक्ष पीपल कितने साइंटिफिक ऑक्सीजन देने वाले हैं। तुलसी सबके घर होना चाहिए। हम लोग नदी समुद्र को देवता, नदी को देवी, गंगा मैया
यमुना मैया, सरयू मैया, सरस्वती मैया, गोदावरी, पूछते हैं हम किसके पुजारी हैं? प्रकृति के। हम पहाड़ों की पूजा करते हैं, गिरिराज जी, कामतानाथ जी, है ना, तिरुमला पर्वत दक्षिण में। हम लोग प्रकृति के पुजारी हैं। कितना साइंटिफिक है हमारा धर्म कि मां से भगवान की यात्रा स्टार्ट होती है और फिर वो है मां साकार है, साकार से स्टार्ट हुई ईश्वर की यात्रा और फिर निराकार में खत्म हो गई। तो वो ज्ञान होगा तब निराकार में मन लगेगा। साकार सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम तेनर प्राण समान मम जिनके दुज पर प्रेम। तो सगुण से ही निर्गुण में जाया जाएगा। कोई डायरेक्ट कहे जी मैं तो निर्गुण का उपासक हूं, तो निर्गुण का उपासक तुम हो तो ध्यान किसका करोगे? निर्गुण का तो कोई आकार नहीं होता, निराकार है वो। तो ध्यान करने के लिए कोई सहारा तो चाहिए। इसलिए भगवान जो निराकार हैं वो राम बनकर आए कि भाई तुम हमारा ध्यान कर लो, हम ऐसे हैं। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म कृष्ण बनकर आए कि भाई तुम हमारा ध्यान कर लो, हम ऐसे हैं। उनके स्वरूप का वर्णन लिखा है कि उनके बाल ऐसे, उनके गाल ऐसे, उनकी अधर ऐसी, उनकी कमर ऐसी। उस आधार पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। जैसे चोर को पकड़ने के लिए पुलिस लोग क्या करते हैं? पुलिस स्केच बनवाते हैं। उसी तरह भगवान का स्केच लिखा हुआ है शास्त्रों में, ऐसे ऐसे दिखते हैं, उस आधार पर मूर्तियां बनाई जाती हैं। लोग कहते हैं, एक सज्जन ने मेरे से पूछा कि जब भगवान को किसी ने देखा ही नहीं तो मूर्तियां कैसे बन गई? देखा नहीं लिखा है ना कि ईश्वर जिसने देखा उसने बताया कैसे हैं। चोर को जिसने देखा उसने बताया, तो पुलिस ने स्केच वैसे बनवाया, चोर को पकड़ने में आसानी होगी। उसी प्रकार माखन चोर का स्केच उन लोगों ने बनाया, संतों ने, जिन्होंने दर्शन किया और बनवाया कि भैया ये कन्हैया ऐसा है, ये चित्त चोर है, चुरा लेता है चित्त, ऐसा दिखता, बाल ऐसे हैं घुंघराले से, आंखें बड़ी सुंदर हैं, नाक बड़ी सुंदर है, गाल बड़े सुंदर, गला बड़ा सुंदर, और उनका हृदय और वक्षस्थल और भुजा और कमर, उनके चरण, सबका एक एक का निरूपण किया। लो तैयार हो गई मूर्ति। जिसने देखा है उन्होंने बताया। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन उस परमात्मा में मन लगाओ और सब में भगवान को देखो। भगवान का भक्त कौन होता है? जो सब में ईश्वर का दर्शन करे वो भगवान का भक्त होता है। किसमें? सब में। सब भगवान है। आपके अंदर कौन है? भगवान। आपके अंदर भगवान निकल जाए तो आप मर जाओगे। कहते हैं आत्मा निकल गई, आदमी मर गया, तो वो आत्मा थी कौन? परमात्मा। तो तुम्हारे अंदर है कौन? परमात्मा। आपके अंदर कौन है? परमात्मा। निकल जाएगा तो लोग जला देंगे चिता में। खेल उसी विधाता का ही है पूरा। वो गया, खत्म, श्वास गई, खत्म, गिर जाओगे खड़े खड़े। तो आप सबके अंदर कौन समाया है? चींटी से लेकर हाथी तक के अंदर कौन समाया है? बोलो मेरी मां, भगवान। इसलिए आप किसी का अपमान करोगी तो वो अपमान भगवान का होगा, क्योंकि हमारा हम कौन है? हम तो कुछ है ही नहीं। हमारे अंदर अनिरुद्धाचार्य के अंदर से आत्मा भी निकल जाए तो हम माटी हो जाएंगे, लोग जला देंगे। तो जब तक वो परमात्मा है तब तक ये अनिरुद्धाचार्य है। परमात्मा निकले, खत्म, कुछ नहीं। इसका मतलब हम तो हम है ही नहीं। हम झूठे ही अपने आप को अनिरुद्धाचार्य मान रहे हैं। हम तो ईश्वर के अंश हैं। अज्ञानवश मानते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। मैं कुछ नहीं होता, भगवान ही समाये हैं। कभी विचार करना मेरी इन बातों पर। अब मैं आपसे नफरत करूं तो आपके अंदर भी भगवान समाये हैं, तो वो नफरत भगवान से हो रही है। क्यों? क्या फायदा? इसलिए प्यार सबसे। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं।